हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें जो प्रश्नावली आपका 8.4 है उसका फुल सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 प्रश्न मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इन्हीं 10 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न या फिर एक प्रश्न उठा लेता है और पूरे 5 नंबर वाले में डाल देता है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कहां पर कौन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कौन फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, और वैसे ही आप लोग भी बनाइएगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि आप लोग इसके पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रश्नावली 8.3, 8.2 और 1 में आपको बताया, ठीक है। और दोस्तों ये जो 5 नंबर का जो पीछे का क्वेश्चन है 4, 3, 2, 1 उसका वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जो प्रश्नावली हमारा 5 दिया है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली क्या है जी, हमारा जो प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि इस निम्नलिखित को सिद्ध करें, यानी कि जितने भी प्रश्न है उसको आपको सिद्ध करना है। तो उसका दोस्तों 5 का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर है और इक्वल टू में क्या है, यानी कि बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा और बेटे में आपको दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए 2 तरीका होता है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। इसको सिद्ध करने के लिए कितने तरीके? तो इसको सीधे करने के लिए 2 तरीके आपको मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं एलएचएस जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आरएचएस। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं, ठीक है, आरएचएस बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसको सीधे करके ये ला सकते हो, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है तो आप इसको उठाओ और इसको सीधे करो और ये लाओ, यानी कि आप एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हो और आरएचएस से एलएचएस भी ला सकते हो। ये कोई मतलब कि नहीं है कि आप एलएचएस से ही बनाओ, आरएचएस से भी बना सकते हो, लेकिन अक्सर हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि एलएचएस से ही हम लोग शुरू करें, यानी कि जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं से हम लोग शुरुआत करें, अंत से शुरुआत ना करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एलएचएस से हम लोग बनाएं ताकि आरएचएस हमको प्राप्त मिल जाए। अगर ना मिले एलएचएस से बनाने पर, अगर ना मिले, बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा जो आप एलएचएस से बनाइएगा तो आरएचएस नहीं मिलेगा, आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा अलग और एलएचएस को भी अलग से आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले एलएचएस से लेकर हल करेंगे। तो आइए हम एलएचएस लेते हैं और हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एलएचएस लेना होगा। एलएचएस में दोस्तों जो दिया होगा वही हमको छोड़ देना। जैसे कि हम एलएचएस यहाँ पर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एलएचएस। तो एलएचएस में हमारा क्या दिया? एलएचएस में हमारा दिया है क्या दिया है? कॉसेक थीटा, ब्रैकेट में दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है, ठीक है, कॉट थीटा और पूरा का दी होल स्क्वायर दिया। अब हमको इसको बनाना है, बनाकर हमको इतना लाना है, इसको हल करना है और उतना हमको लाना है। तो कैसे हम लाएंगे? आइए यहाँ पर हम देखते हैं फुल सोल्यूशन। देखो सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मतलब पीछे जाओ, फॉर्मूला में जाओ और थोड़ा याद करो कि कॉसेक थीटा का सर फॉर्मूला क्या बताए थे। कॉसेक थीटा का हम आपको फॉर्मूला बताए थे 1/sin थीटा। क्या बताए थे? 1/sin थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा हम लोग श्योर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस को ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब देखो ये जो कॉट थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का आपको फॉर्मूला पता है? तो कॉट थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखो इतना से इतना बन गया ना, अब इतना से अब इसके आगे बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिमाग आ रहा होगा? यही दिमाग आप लोग के अंदर जूझ रहा होगा कि अब इतना आ गया तो इसको हम बाटा का घटाव भी तो बना सकते हैं ना। तो जी बिल्कुल, आप इसको बाटा का घटाव बना सकते हैं, जैसे कि एलसीएम निकालते हैं बाटा को जोड़ घटाव बनाने के लिए, वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालना है। जैसे हम बोलेंगे कि 1/2 है और -3/2 है, इसका आप बाटा का घटाव बनाओ एलसीएम निकाल कर, तो बोलोगे सर 2 का तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग आगे बनाओगे ना। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आप लोग यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आपका साइन थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही हो जाएगा। अब देखो, अब साइन थीटा तो साइन थीटा कटेगा, इन दोनों में भाग दोगे तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और इन सब पर स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर डाल देना, सब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना, ठीक है। अब ऊपर बचा 1 माइनस ये भी ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका cos थीटा। क्या बचेगा? cos थीटा। जैसे आप बाटा का जोड़ बनाते हो, बाटा का घटाओ, वैसे मैं यहाँ पर भी बनाया। तो आपका 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब 2 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब इसके आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसके आगे देखो,
इसके आगे हम लोग को क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तो देखो ऊपर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे दिया है साइन थीटा और पूरा का स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे दो। यानी कि हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं और नीचे जो दिया है साइन थीटा दिया ना, इसका स्क्वायर हम अलग कर देते हैं। यानी कि दोनों को हम अलग अलग कर दिए। एक घर में 2 भाई है, 4 कट्ठा जमीन है, तो जब दोनों अलग होंगे तो 2-2 कट्ठा लेकर वो अलग हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम दोनों को 2-2 स्क्वायर देकर अलग कर देंगे। अब अलग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब एक और फार्मूला आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आपको पता है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ और आप लोग फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला एक होता है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी 2 बार लिख सकते हो। और एक और फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है जी आपका क्या होता है, ए माइनस बी होता है और एक होता है ए प्लस बी, एक होता है ए प्लस बी। तो इन्हीं दोनों का फार्मूला का आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया है, तो ऊपर वाले को आप क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाओगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर वाला दिया उसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार लिख दो और फिर एक बार यही हूबहू लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हमारा उतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ताकि कॉस के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको कॉस के फॉर्म में लाना है, यानी कॉस के रूप में लाना है, लेकिन यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा जी, यहाँ पर देखो तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा बचेगा, तो ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसके जगह पर आप ये लिख दो ताकि ये कॉस के रूप में आ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब बताओ, अब ये वाला फार्मूला यूज कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्या स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, ऊपर में वो जो दिया है 1 माइनस कॉस थीटा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, इसको रेज कर देते हैं, नीचे लिखते हैं ताकि आपको, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो दिया गया वही लिखेंगे, जो दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा वही लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझो, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले को हम इस वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, एक को माइनस में रख देंगे, एक को प्लस में रख देंगे। तो देखो 1 माइनस एक कॉस थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला माइनस और ये वाला एक माइनस कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा जी, जब कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे हमारा बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, यानी कि हमको जो RHS में लाना था वो आ गया। RHS में हमको क्या लाना था, यहाँ पर गौर से देखो, RHS में हमको क्या लाना था, ये वाला लाना था, तो ये वाला हम RHS में ला दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये RHS हो गया, यानी कि ये RHS आ गया। बस हम यहीं पर RHS लिखेंगे और लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब हुआ सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन सिद्ध हो गया, यानी कि 5 का पहला सिद्ध हो गया। तो इसको अच्छे से कॉपी पर उतार लो। ठीक है, और जहां भी जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, आपको बाटा भागा जोड़ बनाना है। बाटा भागा जोड़ बनाओ, गुणा भागा करो, बन जाएगा। बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। आप अपने कॉपी पर अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना लेना और देख लेना क्वेश्चन में निकाल कर कि एनसीईआरटी के इन्हीं 10 प्रश्नों में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो
ये सब बनाने के बाद आप लोग वो खुद बना लोगे, अपने मन से खुद बना लोगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों हम सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी LHS लेंगे। तो LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है cos A, तो cos A लिखेंगे और बाटा में दिया 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस साइन A और बाटा में क्या है cos A। तो थोड़ा अब दिमाग लगाओ कि इसको हम बाटा पर जोड़ कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ये आपको नहीं सोचना है, आप बचपन से बाटा पर जोड़ कैसे बनाते आ रहे हो, वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर भी बाटा पर जोड़ बनाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/2 प्लस 1/3 का बाटा पर जोड़ बनाओ, तो आप कहोगे सर पहले हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या 2 और 3 का एलसीएम निकल पाएगा, आप ही बताओ, 2 और 3 का एलसीएम निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। जब 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलता है तो 2 और 3 को आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ठीक वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी लगाना है, वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का आपका जो फैक्टर होता है वो नहीं टूटे, यानी कि उसका एलसीएम नहीं निकल पाएगा। जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो ऐसे बड़ा सा एक लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और इनटू में लिख देंगे कॉस ए, क्योंकि इसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं। एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो उसको गुणा करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं उसके बाद से, अब देखो इस वाले टर्म को इस वाले दोनों टर्म से भाग दो, तो ये वाला और ये वाला कटेगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। तो ये वाला और ये वाला आपस में गुणा हो जाएगा। यानी कि आप मानो तो एक काम करो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो बढ़िया से, आपको क्या करना, तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। यानी कि cos a से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, cos a और cos a में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए में और फिर 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर लो, अगर आपको 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए और इनटू में फिर दिया 1 प्लस साइन ए, अब इसमें आपको गुणा करना है। तो आप ऐसे पारा पारी गुणा करिएगा, पहले 1 से 1 में, फिर 1 से साइन ए में, फिर साइन से ए में, फिर साइन से साइन में, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उससे बढ़िया दोस्तों कि इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपका साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो जब 2 बार a प्लस बी है तो क्या a प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही है, यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ पर भी वही है। जब दो गो 1 प्लस साइन ए है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए को वैसे रहने देंगे, फिर प्लस, अब ये दोनों a प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिखो a का स्क्वायर इंटू 2ab, 2a का मान 1 और b का मान है साइन ए हो जाएगा, फिर आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और बाटा में क्या लिखेंगे, बाटा में जो पूरा दिया है नीचे वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और इनटू में cos a लिखेंगे। लेकिन ये सब कहाँ से आया, तो आप लोग यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ऐसे करके लिख देना, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और होता है बी स्क्वायर। आप ये लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पर जो हल किया गया है वो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर रहकर हल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे क्या करना है, कहाँ पर बताए जी, हाँ यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए लिखो, क्या लिखो, cos स्क्वायर ए लिखो, ठीक है, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दो, और उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस मैं छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। और फिर देखो
2ab, तो 2 में 1 में गुणा करोगे 2 ही मिलेगा। फिर साइन ए में गुणा करोगे तो 2 साइन ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, क्या हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा। फिर देखो, फिर प्लस में साइन स्क्वायर ए है, तो फिर हम प्लस में क्या लिख देंगे? प्लस में साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। और बाटा में जो दिया गया है, बाटा में जो दिया है उतना ही हम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, और इंटू में क्या लिखेंगे? इंटू में कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। अब ये बताओ आप लोग हमको कि ये जो दिया गया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? एक मिनट, आप लोग जरा गौर से देखो, सब लोग गौर से देखो, ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर क्या मान मिलेगा? कुछ याद आ रहा है? उन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? उन दोनों का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। तो एक तो वो हो जाएगा और एक ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि एक वो दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और एक ये दिया है, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 हो गया, 1 दोनों मिलकर, और ये पहले से 1 है और ये पहले से 2 साइन ए है पहले से, ठीक है। अब देखो, अब बाटा में हो जाएगा फिर वही आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में आपका कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। फिर अब देखो, फिर नीचे बनाओ, फिर क्या करो? अब देखो, एगो एगो जोड़ो, कितना होगा? 2 गो। अब 2 में फिर 2 मत जोड़ देना, वो नहीं जुटेगा, क्योंकि दोस्तों उसके साथ साइन ए है तो वो नहीं जुटेगा। बस केवल आपका ये वाला दोनों जुटेगा। तो ये वाला दोनों जोड़ोगे तो 1 1 2 मिल जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, बचेगा ना, 2 प्लस 2 साइन ए। और बाटा में क्या बचा? बाटा में आपका वही बचा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा, साइन ए बचा इंटू कॉस ए बचा, कॉस ए बचा। हो गया ना? अब कहाँ पर हल करें? जगह ही नहीं है। इसको तो समझ गया ना, इसको तो लिख लोगे ना, इसको समझ गया ना। आप नीचे दिखा देना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसको तो समझ गया ना, यहाँ पर नीचे लिख लेना, ठीक है। नीचे लिख लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाया गया है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया ना, एक मिनट, ये वाला हो गया। अब देखो ऊपर दोस्तों आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 की जगह 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, 2 खत्म हो जाएगा, तो साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? नीचे आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और इंटू में आपका बचेगा कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी? तो क्या बचेगा? ऊपर 2 बचेगा और नीचे आपका कॉस ए बचेगा। तो हम 2 गुणे 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। और हमको पता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस ए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 को तो वैसे ही 2 लिख देंगे, और 1 बटे कॉस ए को हम लोग सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए फार्मूला से होता है। और हम लोग का यही आरएचएस में भी लाना है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमको आरएचएस में क्या लाना है, आरएचएस में इतना ही लाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस, आरएचएस लिखने के बाद लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि यह भी सिद्ध हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया। तो दूसरा नंबर भी हम क्वेश्चन सिद्ध कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी प्रयास करना बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक निकालना, उसमें देखना कि त्रिकोणमिति से जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ कहाँ है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, पूरे ढूंढना बुक में, आप क्वेश्चन बैंक के बुक में, ठीक है। नहीं मिले तो मेरे से क्वेश्चन ले लेना एक्स्ट्रा और बनाना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको समझ गए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम मतलब कि एक और पेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फिक्स कर लो। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों क्या करना है, इसमें भी आपको वही इस्तेमाल करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, यही सब आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान पुट करना है, यानी कि मान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS हम ले लेते हैं जी। LHS क्या हो जाएगा हमारा? LHS हो जाएगा, क्या दिया है देखो, LHS में हमारा दिया है tan थीटा। क्या दिया है? tan थीटा। बॉटम में दिया है 1 माइनस कोट थीटा,
कॉट थीटा, फिर प्लस दिया है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, और बॉटम दिया है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, अब आगे बनाना है। अब कुछ नहीं करना है मतलब कि आगे बनाना है। अब देखो आगे कैसे बनाओगे। आगे बनाने के लिए दोस्तों बताओ आप लोग भी बताओ कि ये जो tan थीटा है इसका मान क्या होता है। तो tan थीटा का मान हम लोग रखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। क्या रखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, और पूरा पर बाटा है तो पूरा पर बाटा देंगे। फिर नीचे लिखेंगे 1 माइनस, अब cot थीटा का मान क्या होता है, तो cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे ये sin थीटा। हो गया ना, हो गया कि नहीं, हाँ या ना, देख लो हो गया ना। अब वैसे ही दोस्तों आपको आगे इसको भी बनाना है, यहाँ पर प्लस देना, ये वाला जो लाइन है ना इसके जस्ट सामने आप लोग प्लस का चिन्ह देना, और इसका मान लिखना कॉट का cos थीटा बटे में sin थीटा। क्या लिखना, बटे में sin थीटा, ठीक है, और पूरा पर बाटा देना, पूरा पर आप लोग बाटा दे देना, ठीक है, और फिर लिखना 1 माइनस टेन का जगह पर आप लोग sin थीटा बटे cos थीटा मान रखना। अब इसके बाद आप लोग कैसे बनाओगे, तो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो, लेकिन नीचे वाला आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप a माइनस बाटा बगे घटा बना सकते हो, यहाँ पर क्या बना सकते हो, तो बाटा बगे घटा बना सकते हो, यहाँ पर भी आप लोगों को बाटा बगे घटा बनाना है। तो ऊपर वाले को वैसे ही लिखते चलो और नीचे वाले को हल करते चलो। तो चलो मैं ऊपर वाले को वैसे ही लिखते चलता हूँ, ठीक है। और याद रखो कि हमको RHS में क्या लाना है, RHS में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मैं वैसे ही लिखता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, और बाटा में इसका जो दिया है उसका हम एलसीएम नीचे निकालेंगे, तो एलसीएम मिलेगा हमारा sin थीटा, एलसीएम मिलेगा sin थीटा, और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, sin थीटा, और ये हमारा माइनस cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो गया। फिर दोस्तों ऊपर हम वही लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे, और बाटा में हम लोग लिखेंगे sin थीटा, बाटा में क्या लिखेंगे, sin थीटा, फिर बाटा देंगे बड़ा, और फिर इसको हम बनाएंगे बाटा पर घटाओ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और ये आपका माइनस sin थीटा, और बाटा में एलसीएम क्या निकला था, एलसीएम निकला था cos थीटा। हो गया ना, cos थीटा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जो मैं आप लोगों को अलग से बता देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 2/3 दिया गया है, और फिर दिया गया है 4/6 दिया गया है, तो इसको आप कैसे हल करोगे, जबकि यहाँ पर बराबर है, इसके बीच वाले के सामने बराबर का चिन्ह दिया गया है, तो आप लोग कैसे इसको हल करोगे। जैसे कि ये भी आपके बीच वाले के सामने ही है बराबर, यहाँ पर है आपका बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग हल करोगे, तो बोलना कि सर ये जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर वाले में जाकर गुणा होगा, और ये जो 4 है ये 3 में जाकर गुणा होगा, यानी कि 2 में 6 गुणा होगा और 3 में 4 गुणा होगा। वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी करना है, वही प्रक्रिया सेम टू सेम 4 को है ना, तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी करना है। आपको क्या करना है, ये नीचे वाले को ले जाकर इसमें गुणा कर देना है, ठीक है, और इस वाले को इसमें ले जाकर गुणा कर देना है, गुणा कर दोगे ना। ठीक वैसे दोस्तों इसको भी देखो, आप लोग कॉपी में मत करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है। और नीचे वाले को उसमें गुणा करेंगे, फिर इसको हम लोग इसमें ले जाकर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करो, यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो साइन में और साइन में ऊपर गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, sin स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, फिर बाटा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, तो पहले हम अलग अलग लिख देते हैं, cos थीटा लिख देते हैं, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा लिख देते हैं। हो गया ना। अब देखो वैसे ही इसको भी करो, ऊपर ले जाकर, ये प्लस है बीच में प्लस दो, अब ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नीचे ये sin थीटा रहने दो, और क्या करो, इसको cos थीटा माइनस sin थीटा कर दो। हो गया। जब ये हो गया तो इसके आगे अब थोड़ा सा और बनाना है, तो यहाँ पर तो जगह मिल नहीं रही है ताकि कि मैं आपको बनाऊं, तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बना देते हैं जी, इसको हम अलग से पेज ऐड करके उसमें हम बना देते हैं, ठीक है। तो अलग से मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो क्या, sin स्क्वायर थीटा बटे में cos, फिर sin माइनस थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बटे cos, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्या दिया था, sin स्क्वायर थीटा दिया था, और बटे में क्या दिया था, cos दिया था, फिर हमारा दिया था sin थीटा माइनस cos थीटा, यही था ना। देखो तो
देख लो, और यही था ना, नहीं तो देख लेंगे। और फिर ऊपर था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बाटा में था आपका साइन थीटा, शायद था साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर ये वही था, एक बार देखो तो, यहाँ पर साइन थीटा है ना, यहाँ पर कॉस है, ठीक है, और ऊपर कॉस स्क्वायर, ठीक है, सही है। देखो जब इतना हो गया तो अब इसके आगे कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, फिर आपको देखो बीच में प्लस दिख रहा है, तो फिर आपको लग रहा होगा कि इसको हम बाटा बका जोड़ क्यों ना बना ले। लेकिन बाटा बका जोड़ बनाने से पहले एक बात आप लोग अच्छे से समझो कि ये देखो, ये और ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना, साइन और कॉस अलग अलग है, तो उसका हम एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, गुणा करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग इसको और इसको देखो, ये वाला को देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन आप कहोगे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसमें पहले कॉस थीटा दिया फिर माइनस साइन थीटा दिया है। तो आप लोग चिंता मत करो, बिल्कुल आप लोग चिंता मत करो, एक काम करो, इसमें का माइनस हटा दो, माइनस हटा दो, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक लाइन और बनाओ, यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर लिखो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बाटा में ये वाला चेंज मत करो, ये वाला वैसे ही रहने दो कॉस थीटा, और बाटा में साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसको रहने दो। अब यहाँ पर दोस्तों हम प्लस और माइनस कुछ नहीं लिखते हैं, बल्कि हम ऊपर वाली ये वाला हल पहले करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाटा में क्या है आपका साइन थीटा। अगर दोस्तों अगर हम मतलब कि हमको मन कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सेट करना ही पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन इसको हमको इसके रूप में लाना है, यानी कि साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा पहले और फिर माइनस cos थीटा लिख सकते हैं? तो बोलोगे कि हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब जो इसमें हम माइनस कॉमन लिए हैं, इसमें एक कंडीशन है कि अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा है और इसको पहले साइन थीटा माइनस cos थीटा करना है, तो अगर इसमें प्लस है, इसमें पहले से प्लस है, तो इस प्लस के जगह पर हम माइनस रखेंगे, इस प्लस के जगह पर हम क्या रखेंगे जी, माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। अब देख लो यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर cos माइनस थीटा था तो हम साइन माइनस थीटा किए। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो आराम से इसका एलसीएम निकल जाएगा बाबू, आराम से इसका एलसीएम निकालो, ये वाला और ये वाला एलसीएम नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का एलसीएम सेम मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो कोई एक ही लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, इन सभी टर्म से इन सभी को भाग दो, तो ये वाला टर्म और cos थीटा कटेगा, केवल बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा जो बचा है उसको हम साइन स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन क्यू थीटा। ठीक, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी वही करेंगे, तो केवल cos बचेगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर में, तो cos क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos क्यू थीटा हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन क्यू प्लस cos क्यू का आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर तुरंत ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या मिलेगा, बहुत ही जल्द और बहुत ही तुरंत आप बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए हम यहाँ पर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू को होल क्यू नहीं है, बल्कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे सर ए स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए स्क्वायर, हाँ माइनस ए बी, और प्लस में क्या होता है, प्लस में आपका होता है बी स्क्वायर, शायद होता है, यही फार्मूला होता है ना, हाँ यही वाला फार्मूला होता है, देखो ध्यान से यही वाला होता है। और एक और फार्मूला इसमें होता है, नहीं ये वाला नहीं होता, एक और फार्मूला होता है, याद नहीं आ रहा, एक और फार्मूला होता है इसका, हाँ एक और होता है, हाँ ए माइनस बी होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, और ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, तो हम क्या बोले साइन माइनस थीटा, यानी कि ए माइनस थीटा, तो साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा पहले होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या था ए स्क्वायर, तो हम लोग ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर क्या था कॉस स्क्वायर, क्या था क्या था ए बी था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। फिर क्या था आपका बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, किसका, तो कॉस का स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो और नीचे जो दिया है वो लिख दो। नीचे क्या दिया है, नीचे आपका दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दो ये वाला और ये वाला कट जाएगा ना, कट जाएगा, ध्यान से देखो कट जाएगा तो हाँ बोलो, अगर ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो ये वाला दोनों मिलकर क्या होगा, ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या हो जाएगा जी, ये दोनों मिलकर क्या होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाटा में क्या दिया है आपका, दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इतना ही बचा है। अब इसको अलग अलग हम कर देते हैं, अलग अलग मतलब एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं, फिर प्लस ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर है तो रहने दो, फिर नीचे भी वही हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो ये वाला ये दोनों सब कट जाएगा, अब ये बचेगा, अब 1 बटे साइन और 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों दोनों बाटा में है, 1 बटे साइन भी बाटा में है, तो इसका मान हो जाएगा आपका कॉसेक, इसका मान हो जाएगा कॉसेक, और 1 बटे जो कॉस दिया है, 1 बटे जो कॉस दिया है उसका हो जाएगा आपका हो जाएगा सेक, उसका क्या हो जाएगा जी आपका सेक हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे कॉसेक थीटा, और ये तो कट कर 1 मिल गया, और फिर हम लोग बराबर में लिखेंगे 1 को पहले लाएंगे और फिर लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या हमको RHS में इतना ही सिद्ध करना था, ध्यान दो हमको RHS में इतना ही सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे RHS यानी कि प्रूव्ड, यानी कि यह सिद्ध हो गया, अब देख लो हमको RHS में इतना ही लाना था। ये लंबा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, ठीक है। अब देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया ना, ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन था, ये 1 पेज का है और 1 पेज यानी कि 2 पेज का है, कोई लंबा ना तो नहीं है, 2 पेज में बन के आराम से, जब आप कॉपी में बनाओगे तो चाहो तो हाँ 2 पेज में कॉपी में भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 4th नंबर। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हो। पहला आप LHS को हल करो अलग और दूसरा RHS को हल करो अलग। अगर दोस्तों LHS जितना मिल रहा है उतना ही RHS मिल गया तो हम लोग वहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। तो आओ मैं जो भी तरीका आपको आसान लगे वही तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS, ये इजी क्वेश्चन है, LHS से लिखेंगे। LHS में 1 प्लस सेक ए दिया है, 1 प्लस सेक ए दिया है और बटा में सेक ए दिया है, LHS में दिया है ना। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस सेक का मान हम लोग 1 बटे कॉस रख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए, और फिर नीचे बाटा में देखो, फिर नीचे बाटा में सेक की जगह पर 1 बटे हम लोग कॉस लिख सकते हैं, 1 बटे हम लोग कॉस लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं ना। अब एक काम करो, अब आप लोग एक काम करो, ऊपर वाले को बाटा बगैर जोड़ बनाओगे तो कॉस ए प्लस 1 मिलेगा, और फिर बाटा में मिल जाएगा आपका कॉस ए मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा पर बाटा आपका रहेगा और नीचे आपका मिलेगा 1 बटे कॉस ए। तो अभी मैंने आपको क्या रूल बताया कि जब भी आपको इस सिचुएशन में गुणा करना होगा तो नीचे वाले को ऊपर में ले जाकर गुणा करना और 1 को इसमें ले जाकर गुणा करना। तो चलो हम वैसे गुणा करते हैं, गुणा करिए, तो आप लोग गुणा करिए। आपका ऊपर दिया कॉस ए प्लस 1, तो हम पहले 1 लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर कॉस ए लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है।
ब्रैकेट बंद कर दो और कॉस को ले जाकर गुणा करो, तो यहाँ पर हम कॉस को गुणा कर देते हैं, ठीक है। और बाटा में एक में कॉस गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ए रह जाएगा। अब ये दोनों कट गया, तो क्या मिला जी, हमारा मिल गया 1 प्लस कॉस ए। क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस ए। इतना हमारा LHS मिला। क्या मिला, LHS इतना मिला। तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना मिल गया तो यहाँ से भी आप आगे हल कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हर का ज़्यादातर परिमेकरण करते हैं लिहाजा, लेकिन यहाँ पर हर हमको नहीं मिला है, एक मिला है हर, यानी कि एक का परिमेकरण क्या करेंगे, नहीं होगा। तो हम लोग RHS को अब सीधे करेंगे, RHS देखेंगे, RHS को भी बनाएंगे, देखेंगे इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम लेते हैं RHS। अब यहाँ पर हम RHS बनाते हैं, ठीक है। RHS लेते हैं, RHS में कितना दिया है, ठीक है। RHS में दिया गया है साइन स्क्वायर ए और बाटा में दिया गया 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, आप साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, लिख सकते हैं ना। नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया है, ठीक है। ये कहाँ से आपने लिखा, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो उसी फार्मूले से हम लिखें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब उसके आगे क्या होगा, ये देखो, यहाँ पर अगर एक स्क्वायर डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोगों का जो फार्मूला है वो ईजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस ए ऊपर लिख देते हैं, एक माइनस में लिख देते हैं और एक प्लस में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। और आपका बाटा में हो जाएगा पूरा 1 माइनस कॉस ए। तो माइनस वाला दोस्तों कट जाएगा ये वाला, और क्या बचेगा, केवल आपका ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखो मैं इसको सॉल्व किया LHS को तो 1 प्लस कॉस ए मिला, और RHS को भी सिद्ध किया तो 1 प्लस कॉस ए मिला। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं, ऐसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे में हम बोल सकते हैं, इसलिए चूंकि LHS जो है वो बराबर किसके, RHS के बराबर है, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही लिखना और प्रूव्ड कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। मैं आपको और जो इसमें का 6 क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगला वाला एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इसके पीछे का जो क्वेश्चन है 4, 3, 2, उसका भी वीडियो हम बनाकर आपको बहुत जल्द भेज देते हैं, वो ऑलरेडी बन गया, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से समझो, इसको बनाने के बाद ही आप उसको समझ पाओगे। वहाँ पर अगर मैं आपको उसको बता देता तो आप ये नहीं समझ पाते, इसलिए दोस्तों आप इसको पहले अच्छे से समझो, ठीक है। फॉर्मूले लिख कर आप लोग समझना, ठीक है। और इसका PDF दोस्तों मैं भेज देता हूँ, जो भी हमारे ग्रुप पैड में जुड़े हुए हैं मैं उनके पास भेज देता हूँ। और आप लोग को एक और सूचना देता हूँ, जिस भी विद्यार्थियों को मैथ के सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स, जैसे कि 2, 4 वाले रैखिक समीकरण में 5 विधियाँ है, 5 विधियों को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग काम करो, अगर मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो हमारे ग्रुप पैड में जुड़ जाओ। ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए 1 साल का 299 रुपया फी लगता है, और उस ग्रुप पैड की मदद से आप मैथ के सभी मतलब कि पार्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप मैथ ही नहीं बल्कि आप ऑल सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हो। ग्रुप पैड में आपको PDF, नोट्स, कोर्स सब कुछ मिलेगा, और 2-4 दिन के अंदर तो आपको ऐप से भी पढ़ने को मिलेगा। और वही लोग पढ़ पाएंगे जो मतलब कि 299 रुपये का कोर्स हमारे खरीदे होंगे, यानी कि ग्रुप पैड में जुड़े होंगे। ग्रुप पैड में जुड़ना फिर कोर्स खरीदना, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग भी हमारे ग्रुप पैड में जुड़ जाए। ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पर केवल SMS करना, फ़ोन मत करना, फ़ोन करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो SMS करना और बोलना कि सर हमको ग्रुप पैड में जुड़ना है 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए मैं आपको ग्रुप पैड में जोड़ दूंगा। जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक मैं आपको सारे विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI, नोट्स, PDF सब कुछ आपको मैं देता रहूँगा, वो भी फ्री में पूरे 1 साल तक। आपको कहीं से बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब लोग नंबर ऐड कर लो, ठीक है। और इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, क्या करना जी, आप लोग व्हाट्सअप करना, ठीक है। व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पर मैसेज करना। व्हाट्सअप क्या करना जी, आप लोग मैसेज करना कि सर हमको ग्रुप पैड में जोड़ दो। मात्र कितना, तो आपका मात्र प्राइस है 299 रुपया। कितना है, 299 रुपया प्राइस है, ठीक है। तो ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए नंबर ले लो 9693 779407। इस नंबर पर SMS करना और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देना, गूगल पे, पेटीएम या फिर
जो भी आपके पास सुविधा है उससे कर देना और मैं आपको ग्रुप ऐड में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और बोलना कि सर अगला वीडियो भी हमको चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्द आपको अगला वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है।